हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहेगा। साथ ही साथ हम लोग किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, जो है हम लोग किस लेवल पे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और पोजिशनल बेसिस पे हम लोग जो है कब ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सारा चार्ट देखेंगे और फिर जो है हम लोग लेवल्स भी डिसाइड करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस में, और आपको एक लेवल्स भी मिल जाएगा जिसके बेसिस पे जो है आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो है इस चैनल पे आपको डालते रहते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट जो है आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी मैंने आपको क्लियर बोला हुआ है, जो मार्केट अभी शॉर्ट हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग जो है अभी बस बाई के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट कहीं पे भी आपको जो है वीकनेस नहीं शो कर रहा है जो हम लोग मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप निफ्टी को वीकली चार्ट में देखेंगे तो इस लेवल पे 17,250 के लेवल पे आपको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसी लेवल पे आपको ब्रेकआउट कैंडल वीकली क्लोज हुआ था, उसके बाद एक हॉल्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू 3 वीक से जो है आपको इस लेवल को निफ्टी कंटिन्यू रिटेस्ट किया है। तो निफ्टी अभी भी आपको कहीं पे भी इसमें वीकनेस नहीं दिख रहा है। आपको क्लियरली जो है एक हायर हाई बना रहा है निफ्टी, और कंटिन्यू जो है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। तो वीकली चार्ट में बुलिश है, इसका मतलब ओवरऑल जो है आपको निफ्टी बुलिश है। इसके बाद अगर हम लोग डेली चार्ट में जाते हैं तो डेली चार्ट में भी आप जिस लेवल को हम लोगों ने वीकली चार्ट में देखा था, सेम उसी लेवल पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो क्लियर एक यहाँ पे निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। जब आपको निफ्टी में ये फॉल आया था, कंटिन्यू 2 दिन फॉल आया था, उस टाइम में भी मैंने आपको बोला था जो निफ्टी अब अपने सपोर्ट रेंज पे है, यहाँ से आपको बाउंस कर सकता है। और उसके दूसरे दिन जो है निफ्टी आपको काफी अच्छा यहाँ पे बाउंस किया था। मैं जो हूँ अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लास्ट 1 वीक से बाहर था। अब आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इसीलिए जो है आप देखिए लेवल्स किस तरह से काम करता है। तो एक हम लोगों को लेवल्स मिल गया जो 17,250 जब तक होल्ड कर रहा है निफ्टी, तब तक जो है हम लोग निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए नहीं देख सकते हैं। तो डेली चार्ट में जो है आपको क्लियर एक यहाँ से दिख रहा है, जो एक अभी भी हायर हाई बन रहा है, और आज भी जो है आपको निफ्टी जो है आपको हायर ही क्लोज हुआ है। कल के क्लोजिंग के ऊपर ही निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, ऊपर खुला जरूर था। मैंने आपको कल भी वार्न किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो अगर आपको गैप अप खुलता है निफ्टी तो वहां पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से आपको कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और वही हुआ, निफ्टी ऊपर खुला जरूर, बट उसके बाद जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो क्लियरली जो है निफ्टी अभी भी जो है आपको अप ट्रेंड में है, और हम लोगों को निफ्टी जो है बाई करने के लिए ही देखना है। लेवल्स मैंने आपको डेली चार्ट में बता दिया, और जो है आपको एक और लेवल है जो कि आपको डेली चार्ट में मिल रहा है, ये है प्रीवियस स्विंग हाई। ये जो आपको ये रेंज है, ये जो वीक का रेंज है 50 पॉइंट के अप्रोक्स का ये रेंज है, ये रेंज जो है आपको अभी निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो है आपको काम करेगा। क्योंकि निफ्टी ने आपको एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद जो है आपको रिटेस्ट किया अपने ब्रोकन रेजिस्टेंस को, और जो है फिर उसके बाद जो है एक आपको हाई पे आज क्लोज दिया है। अब हम लोग जो है इसको 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, जो कहाँ पे हम लोग जो है निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में आपको क्लियरली एक ये रेंज है जो कि आपको एक सपोर्ट का रेंज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और आज का अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको 17,900 के पास एक ये जोन बनाया है, जो कि जहां पे कि आपको निफ्टी का क्लोजिंग भी हुआ है। तो अब जो है हम लोग का प्लान ये रहेगा, अगर आपको निफ्टी फ्लैट खुलता है, निफ्टी अगर आपको इसी लेवल पे फ्लैट खुलता है, और फिर अगर ये ऊपर की साइड आपको 17,900 के ऊपर निकलता है, तो फिर जो है हम लोग जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 50 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है आपको 18,000 का इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, और क्योंकि नेक्स्ट जो है रेसिस्टेंस आपको 18,000 के पास ही मिलेगा। तो आपको इंट्राडे में जो है 18,000 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों का सबसे पहला प्लान रहेगा, अगर ये फ्लैट खुलता है और फिर अगर अपसाइड को ब्रेक करता है 7,900 के ऊपर,
तो फिर जो हम लोग बाय करेंगे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका इमीडिएट टारगेट 18,000 का रहेगा। अगर आपको निफ्टी गैप डाउन खुलता है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलेगा तो नीचे में आपको इमीडिएटली इसके पास जो है सपोर्ट है। अगर गैप डाउन खुलता है सपोज इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है तो इमीडिएटली ये सपोर्ट पे है। नीचे से आपको डायनेमिक सपोर्ट भी है मूविंग एवरेज का, और जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। तो ये रीजन में जो है या तो यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर अगर आपको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे 17,800 के ऊपर जो है यहाँ पे भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो है स्टॉप लॉस इस केस में थोड़ा सा डीप रखना है, 17,700 का स्टॉप लॉस रखना है। आपका टारगेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, 200 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप 1 से 2 दिन के लिए इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद पहले यहाँ पे जो है इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए। इस जोन में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। 17,800 से 725 730 इस रेंज में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, तो इसलिए जो है एक बार इस रेंज के ऊपर आने जाने दीजिए, फिर जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। इससे ज्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर जो है वहां पे हम लोगों को देखना होगा जो किस टाइप से आपको रिकवरी हो रहा है, या फिर आपको जो है मार्केट ऊपर आके रेसिस्टेंस लेके फिर से फॉल हो रहा है। तो वहां पे आपको डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। तो उस वैसा अगर सिनेरियो होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में। बट मैं ज्यादा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी आपको अभी भी स्ट्रांग है। निफ्टी अगर आपको अभी भी ड्रैग डाउन हो रहा है तो बैंक निफ्टी की वजह से ड्रैग डाउन हो रहा है। एक और चीज है, अगर आपको थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है निफ्टी गैप अप खुले। अगर निफ्टी कहीं पे भी गैप अप खुलेगा तो आपको यहाँ पे जो है इमीडिएट रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको जो है इमीडिएट यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, फिर जो है ये लेवल को निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये एक क्लोजिंग प्राइस था और क्लोजिंग प्राइस आपको भी पता है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक जोन भी बनाया है, एक यहाँ पे आपको रेंज बनाया है। तो इस रेंज से अगर ये आपको फिर से बाउंस करता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो इसी 3 सिनेरियो पे हम लोग ट्रेड करेंगे। गैप डाउन होता है, उसके बाद अगर बाउंस होता है 17,800 के ऊपर तो हम लोग जो है वहां पे बाई करने के लिए देखेंगे। 17 अगर फ्लैट खुलता है 17,900 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां पे भी हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। या फिर गैप अप होने के बाद अगर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आता है और उसके बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है सपोर्ट से तो फिर हम लोग वहां पे बाय करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन अगर कर लीजिएगा तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो निफ्टी को जो है हम लोग इस 3 लेवल पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी आपको जो है एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ही आपको ये कैंडल बना है। तो ये एक इनसाइड कैंडल का सिनेरियो यहाँ पे आपको बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक डबल टॉप आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये डबल टॉप आपको ज्यादा अच्छे से जो है आपको डेली चार्ट में दिखेगा। लेकिन डेली चार्ट में जाने से पहले आप जो है निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट आपको ये है। इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी ने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो ये आपको इमीडिएट सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी भी आपको जो है एक बुलिश साइन ही यहाँ पे भी आपको देखना है, यहाँ पे भी आपको बियरिश साइन नहीं देखना है। अब हम लोग अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो आपको क्लियरली इस लेवल पे एक डबल टॉप जो है यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी भी जो है बियरिश साइन मुझे बैंक निफ्टी में नहीं लग रहा है। यहाँ पे ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा टाइम बैंक निफ्टी स्पेंड करेगा उतना अच्छा जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसलिए जो है बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है 38,100 के पास जो है आपको एक रेसिस्टेंस ले रहा है। नीचे की साइड अगर देखेंगे तो 37,000 पे जो है आपको डेली चार्ट में एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे जब फॉल हो रहा था यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए मत देखना, और दूसरे दिन आपको यहाँ पे कितना अच्छा एक रिकवरी देखने को मिला। तो इसीलिए जो है लेवल्स के साथ अगर चलिएगा तो लेवल्स आपको अभी भी काम कर रहा है और लेवल्स हमेशा काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको डबल टॉप जो है डेली चार्ट में दिख रहा है तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। 38,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक अच्छा आपको ब्रेकआउट आएगा। अब अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन अगर और हॉल्ट कर जाता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा।
अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखिएगा तो 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। कुछ जो है आपको आज भी पूरा टाइम जो है एक जोन में आपको यहाँ पे आपको इस जोन में आपको बैंक निफ्टी जो है ट्रेड किया, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी जोन में ट्रेड किया। और ये जोन अब एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, क्योंकि अगर इस जोन को आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी पहले भी स्ट्रगल कर चुका है। इस जोन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे पहले भी रेसिस्टेंस ले चुका है एक बार, और यहाँ पे आपको बाउंस होके क्लोज हुआ था, बट दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ और फिर जो है इसी जोन से आपको नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये एक अब इम्पोर्टेंट जोन है। अगर बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद आपको ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे जो है आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाके ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा। इसलिए इस केस में आपको 5 मिनट के चार्ट में जाना होगा, और 5 मिनट के चार्ट में जो है आपको यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट में यहाँ पे आपको एक जो है छोटा सा ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन, एक यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको वेट करना है एक बार के लिए ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अगर फ्लैट खुलता है, सपोज इस रेंज में बैंक निफ्टी खुलता है और फिर अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो ये एक ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसमें जो है आपको 3 पॉइंट से ज्यादा पे जो है ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जितनी बार भी यहाँ पे आप देखिएगा ये ट्रेंड लाइन के पास आया है, एक अच्छा आपको बाउंस मिला है। तो अगर फिर से फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है। 50 टू 60 पॉइंट का आपका एसएल होगा, क्योंकि अगर आप ये लेवल देखेंगे तो ये लेवल है ऑलमोस्ट आपको 880 का, और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा तो 810 820 के पास जो है आपका एसएल रहेगा। ओपनिंग प्राइस के नीचे जो है आप अपना एसएल रख के जो है फिर वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंट्राडे में एक अच्छा टारगेट मिलेगा, और आपका जो है मैक्सिमम इंट्राडे में 38,100 पे जो है आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला केस होगा अगर आपको जो है यहाँ पे फ्लैट खुलता है। तो अगर फ्लैट नहीं खुलता है, गैप अप ओपन होता है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस को मीट करेगा। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके और फिर अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे जो है आपको ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 38,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। 100 पॉइंट का आपका एसएल होगा। टारगेट आपका ऊपर की साइड जो है ओपन हो जाएगा, 200 टू 300 पॉइंट आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि डबल टॉप के बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो जितने भी लोग जो है उस स्विंग के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। तीसरा सिनेरियो है अगर आपको गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो आपको नीचे में जो है इमीडिएटली एक जो है डायनेमिक सपोर्ट यहाँ पे इस रेंज में दिख रहा है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक अच्छा बाउंस हुआ था इस रेंज में। तो इसलिए जो है यहाँ पे भी आपको जो है ऊपर की साइड के लिए ही ट्रेड करने के लिए देखना है। जो एक बार आप पहले देखिए जो इस लेवल को कैसे बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करता और यहाँ से अगर अप ट्रेंड का साइन शो करता है, तो फिर जो है यहाँ पे भी आपका एसएल जो है ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आपको जो है 37,400 के एसएल के साथ जो है यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हैं, यहाँ पे आपको 150 टू 200 पॉइंट का में भी एक एसएल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 300 टू 400 पॉइंट इजीली जो है ऊपर की साइड मिल जाएगा। 38,000 तक का टारगेट जो है आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक बार गैप डाउन होने दीजिए। गैप डाउन होने के बाद आपको देखना है जो इस लेवल को बैंक निफ्टी कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर दे रहा है, तो फिर आपको जो है इस लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए। एक बार इसको रीटेस्ट होने दीजिए। रीटेस्ट होने के बाद जो है आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 37,500 जो है एक राउंड नंबर भी होगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, 80 टू 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो है आपका नीचे की साइड 37,000 तक भी आपको हो सकता है। इस लेवल तक जो है आपको फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 37,000 के पास।
तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के थोड़ा वीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में आपको 200 टू 300 पॉइंट का एक इजी मूवमेंट मिल सकता है, जो कि आप 80 टू 90 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।